स्वाति अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ के पास एक गांव में रहती थी। उसके पिता का अपना आलू फ्राई का ठेला था, जिसमें मसाले और नमक मिलाकर वो आलू फ्राई तलकर बेचते थे। स्वाति ने भी अपने पिता से ही आलू फ्राई बनाना सीखा था। ऐसे ही समय बीता। एक रोज उसके लिए अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़के वाले जब स्वाति को देखने आए तो उसने उस रोज भी सबके लिए आलू फ्राई ही बनाए। लड़के वालों को वो बड़े पसंद आए। अंशुमन को भी स्वाति भा गई और सबकी रजामंदी। महीने बाद दोनों की शादी हो गई। स्वाति के ससुराल में उसकी ननद, देवर और सास थे। उनके परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो कहिए मैडम, कहाँ घूमने चलना है आपको हनीमून पर? अंशुमन जी, मुझे शुरू से ही ना पहाड़ बहुत पसंद है। चंडीगढ़ में रहने के बावजूद भी मैं कभी शिमला या मनाली नहीं जा पाई। बस इतनी सी बात? तो फिर तेरा हम मनाली और शिमला दोनों जगह चलेंगे। क्या सच में? वाह। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। स्वाति के ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। स्वाति ने भी आते ही अपने ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल ली थी। लेकिन एक रोज अंशुमन को किसी का फोन आया और वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने आप लोगों से कहा था ना कि इस महीने में एक बहुत बड़ी डील करने वाला हूं। दरअसल वो डील मुझे फंसाने के लिए थी। मेरे बिजनेस पार्टनर ने धोखे से मेरा सारा बिजनेस हड़प लिया और अब मेरे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि मैं उस पर कोर्ट केस कर सकूं। और अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो मेरी कंप्लेन कर देगा। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हमारा तो सब बर्बाद हो गया। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपने तो उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने पैसों के लालच में आपके साथ बहुत गलत किया है। तू बिल्कुल उदास मत हो मेरे बच्चे। जो तेरे नसीब में लिखा है वो तुझे जरूर मिलेगा। अंशुमन का सब कुछ चला गया। उसका सारा पैसा उसी प्रोजेक्ट पर लगा हुआ था। अब वो खुद के लिए नौकरी की तलाश कर, उसके बिजनेस पार्टनर की वजह से कोई भी उसे काम पर नहीं रखता। कुछ दिन बाद, भैया मुझे 30,000 रुपए चाहिए। आज कॉलेज में फीस जमा करवाने का आखिरी दिन है। मुझे माफ करना बहन, लेकिन मेरे पास अभी तुम्हारी फीस भरने तक के पैसे नहीं है। मैं कई दिनों से नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन भैया, अगर मैंने फीस जमा नहीं करवाई तो वो मुझे पेपर नहीं देने देंगे। मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। अपने पति और ननद की बात स्वाति सुन लेती है। फिर वो अपने गले की सोने की चेन बेचकर उससे पैसे ले आती है। ये लो सीमा, और अपने कॉलेज की फीस भर दो। भाभी, आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैं बताता हूँ। भाभी ने अपने गले की चेन बेचकर तुम्हारी फीस के पैसे जुटाए हैं। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं और भैया कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलती। ऐसा कब? फिर एक रोज स्वाति उन सब की परेशानी दूर करने के लिए आलू फ्राई बनाती है, जिसे खाते ही सब बड़े खुश हो जाते हैं। भाभी, क्या कमाल की आलू फ्राई बनाते हो यार आप। सच कहूँ तो इतने अच्छे तो मेरे कॉलेज की कैंटीन में भी नहीं मिलते थे। अगर आप ऐसे आलू फ्राई बनाकर बेचो ना, तो देखना कैसे ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाएगी आपके पास। सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम ऐसे ही आलू फ्राई बनाकर बेचें तो हमें कभी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद का ही काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारे जैसे लाजवाब आलू फ्राई तो कोई वर्ल्ड फेमस शेफ भी नहीं बना सकते। अगर तुम ऐसे ही खुद का काम शुरू कर दो तो खूब पैसे कमाओगी। उनकी बात सुनकर स्वाति को भी हौसला मिलता है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तू चिंता मत कर बेटी, मैंने बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे जमा किए थे। उसी से तुम अपना ये काम शुरू कर लो। मैं जानती हूँ मेरी बहू का ये काम बहुत अच्छा। और अगले दिन से ही स्वाति बाजार में ठेला लगाकर आलू फ्राई बेचने लगती है। ग्राहकों को ठेले पर बुलाने के लिए अब वो लोगों को आवाज लगाने लगती है। आओ भैया आओ, जल्दी आओ, गर्मा गर्म आलू फ्राई खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आलू फ्राई? बड़ा कम खाने को मिलता है आलू फ्राई। दिल्ली में भले ही खाने के तरह तरह के ठेले हों, लेकिन गर्मा गर्म आलू फ्राई के तो ना के बराबर हैं। एक बार मैं चंडीगढ़ गया था, तब मैंने वहाँ आलू फ्राई खाए थे। चल चलकर खाकर देखते हैं कैसे बनाती है आलू फ्राई। अब ग्राहक उसके पास आने लगते हैं। वो 30 रुपए प्लेट सबको परोसती है। वाह दीदी, क्या स्वादिष्ट आलू फ्राई बनाया आपने। खाते ही मजा आ गया। 2 प्लेट पैक भी कर दो, घर वाले खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ भैया, मैं अभी पैक कर देती हूँ। आलू फ्राई की खुशबू से उसके पास और भी अच्छे खासे मेहमान आने लगते हैं और उसकी खूब अच्छी बिक्री होने लगती है। पहले ही दिन वो ठीक ठाक चली जाती है। ऐसे दिन बीतते हैं।
एक रोज जब स्वाति बाजार में ठेला लगाकर खड़ी थी, तभी उसके पास कुछ गुंडे आते हैं। चल चल अपना ठेला हटा यहाँ से। क्यों? तुम कौन होते हो मेरा ठेला हटाने वाले? मैं क्यों हटाऊं अपना ठेला यहाँ से? तेरे को समझ नहीं आता क्या? क्या बोला भाई ने? अपना ठेला हटा मतलब हटा यहाँ से। अब उन लोगों से ज्यादा पंगे मत ले, समझी? अब जल्दी से अपना ठेला हटा ले, नहीं तो इसको तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। ज्यादा बकबक की ना तो चप्पल उठाकर तेरे सर की ऐसी धुनाई करूंगी ना कि तू भूल नहीं पाएगा। चल अब जा यहाँ से। मतलब तू हमारी बात नहीं मानेगी? अब देख मैं क्या करता हूँ। अब वो दोनों उसके ठेले को डंडों से मारने लगते हैं, लेकिन इतने में स्वाति का देवर, ननद, सास और पति भी वहाँ आ जाते हैं और वो सभी डंडे से उन गुंडों की पिटाई करने लगते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। वो दोनों गुंडे एक बड़े सेठ के पास जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि अंशुमन का वो पार्टनर ही था जिसने उसे धोखा दिया था। अच्छा ये बात है, लगता है अब मुझे ही उसको सबक सिखाने के लिए जाना पड़ेगा। अब सेठ खुद वहाँ जाता है, जहाँ वो अंशुमन और स्वाति को देखता है। ओह, तो ये तेरी बीवी है? बड़ी जिद्दी है, अपने आगे किसी की नहीं सुनती। इसे बोल अपना ठेला यहाँ से हटा ले, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। कर्म अपने आप वापस आ जाते। जो तूने मेरे साथ किया, मुझे धोखा देकर, वही अब मैं तेरे साथ भी करूंगा। अब मेरी बीवी यही अपना ठेला लगाएगी और अब मैं देखता हूँ कि तेरा ये रेस्टोरेंट कैसे चलता है। मेरे पति को धोखा देकर तुमने पहले इतना घटिया काम किया है, ऊपर से अब हम गरीबों को और परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, मैंने तुम्हारे पति के साथ फ्रॉड किया, उसे धोखा दिया, धोखे से उससे वो डील साइन करवा ली और फिर जाली पेपर बनवाकर सब कुछ अपने नाम कर लिया, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि अभी अभी आपने जो भी बकवास की है ना, वो सब इस फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। पहले तो हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब तो है ना। ए लड़की, फोन इधर दे, मैं अभी से तोड़ दूंगा। उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि हमने पहले ही पुलिस को फोन करके सब बता दिया है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस सेठ को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अब उस वीडियो के आधार पर कोर्ट उस सेठ को धोखाधड़ी के जुर्म में जेल में डाल देती है। साथ ही अंशुमन को उसका सारा बिजनेस वापस मिल जाता है।